अब यहाँ पे बच्चे मैंने ये इन चीजों को कंबाइन किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। टोटल जेनेटिक्स की हिस्ट्री को हम एक साथ यहाँ पे कैरी करते हैं बच्चे। इसमें से ईटा में आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा। इस तरतीब से अगर आप याद रखोगे ये आपको बहुत इजी हो जाएगा बच्चे। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स स्टार्ट फ्रॉम मेंडल वर्क। इसकी स्टडी मेंडल के वर्क से ही स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हिपोक्रेट एंड अरिस्टोटल ने रिलेटिव थ्योरी दी थी वेरिएशंस की। मींस के इन्होंने देखा तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस को इन्होंने स्टडी की और फिर रिलेटिव थ्योरी उन्होंने दी, लेकिन जेनेटिक बेस को उन्होंने स्टडी नहीं किया। जेनेटिक बेसिस ऑफ स्टडी स्टार्ट हो गई थी बच्चे मेंडल के स्टडी से। तो मेंडल ने स्टडी स्टार्ट किया जी 1865 में। 1865 में मेंडल रीड इस पेपर, उसने जो बर्न के अंदर जो लोग थे उनके लिए अपने पेपर को इसने क्या किया था बच्चे, रीड कर दिया था। बट 1866 में मेंडल ने बर्न सोसाइटी ने रीपब्लिश कर दिया बच्चे, किसको, मेंडल के पेपर को जी। अच्छा, इसके बाद मेंडल की थ्योरी के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त डार्विन की थ्योरी आई थी, लोग उसी में मशगूल थे और ये डेटाबेस था बच्चे, और डेटाबेस के ऊपर लोग यकीन नहीं कर रहे थे। फिर नेक्स्ट 1869 में फ्रेडरिक मीजर ने न्यूक्लियन को स्टडी किया इनसाइड द WBCs के अंदर न्यूक्लिक एसिड को इसने डिस्कवर किया बच्चे। अर्नेस्ट हेकल ने 1878 में इसने एक मींस के स्टेटमेंट दी कि अंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। अंटोजेनी कहते हैं बच्चे मींस के जो आर्गन्स की डेवलपमेंट है, जिसको हम अब डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आर्गन की डेवलपमेंट को उसके एवोल्यूशनरी जो रेस है ये इसी को रिप्लेस कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक हो गया, और एक ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल अपना जो आर्गन का डेवलपमेंट होता है। सो इसने कहा कि अंटोजेनी इज रिकैपिचुलेट बाय फाइलोजेनी। फिर बच्चे देखें 1900 में क्या हुआ था। 1900 में होगो डी वेरीज ने क्या किया था, होगो डी वेरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी बच्चे। म्यूटेशन थ्योरी वर गिवन बाय होगो डी वेरीज। अब होगो डी वेरीज और शेकमार्क और डी कारण ये वो साइंटिस्ट थे बच्चे, ये आकर जीन में फंस गए जी। इनको नहीं पता चल रहा था कि ये जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो 1900 में इन्होंने दोबारा से जाकर मेंडल के पेपर को निकालकर स्टडी किए थे बच्चे। 1884 में वीना ओबार्डिक मेंडल की डेथ हुई थी। सो 1900 में जब उन्होंने दोबारा स्टडी किया तो मेंडल ने ऑलरेडी हेरिडिटी का कांसेप्ट दे दिया था, और मेंडल ने उस वक्त जीन को फैक्टर या एलिमेंट का नाम दिया था बच्चे। उसने ये वर्ड यूज किया था कि सम फैक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और सम एलिमेंट्स आर देयर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर बच्चे सटन एंड बावरी ने 1902 में they give a theory that is called as chromosomal theory of inheritance. ओके, फिर बच्चे नेटी ने 1905 में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था बच्चे। विलियम बैडसन ने 1906 में एवोल्यूशन और जेनेटिक्स वगैरह के नेम को इसने सेपरेटली डिस्कवर किया बच्चे। हार्डी एंड विम्बर्गला, हार्डी एंड विम्बर्गला 1908 में बच्चे इन्होंने एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप को स्टडी किया था, यानी मींस के एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन रिमेन सेम। कुछ इसने चीजें रखी थी, अगर म्यूटेशन, माइग्रेशन, ठीक हो गया बच्चे, ये सारी चीजें अगर ना हो तो ये सारी चीजें सेम रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे जॉनसन ने 1909 में जीन का नाम सजेस्ट किया, जिसको मेंडल ने एलिमेंट्स या फैक्टर का नाम दिया था बच्चे। फिर मॉर्गन ने 1910 में आई ट्रेट को डिस्कवर किया। इसने कहा यार कि जो आई कलर था ड्रोसोफिला का, उसका जीन एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। सो दिस इज स्टडीड बाय मॉर्गन। फिर बच्चे 1911 में दोबारा मॉर्गन ने लिंकेज को भी स्टडी किया। इसने कहा देखें तो क्रोमोसोम कम है। अब ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो बच्चे 46 क्रोमोसोम है, बट ह्यूमन बीइंग कंटेन 20,000 to 25,000 जीन्स। सो हाउ दी जीन्स आर एग्जिस्ट ऑन क्रोमोसोम। सो जीन आपस में लिंक बनाकर रहते हैं, और उस लिंक को क्या नाम दिया जाता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज जीन लिंकेज। सो जीन लिंकेज को फिर बच्चे मॉर्गन ने स्टडी किया था जी। फिर इसके बाद मलर ने 1927 में एक्स रेस से इसने म्यूटेशन को स्टडी किया था बच्चे ड्रोसोफिला के अंदर। ग्रिफ्थ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया था कि हाउ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। फिर बच्चे बीडल एंड टाटम ने 1941 में वन जीन एंड वन एंजाइम का हाइपोथेसिस दिया था, बट ये रॉन्ग था बच्चे, क्योंकि एक जीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जीन जो है ना एक एंजाइम को सिंथेसाइज कर लेगा, रिवर्स में ये और भी कर सकता है जी। इसके बाद बच्चे एवरी एंड एमसी कार्टे ने 1944 में
दे प्रूव ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था बच्चे 1944 में। ये पास ईटा का क्वेश्चन भी रहा है जी। ओके, लीडरबर्ग एंड टाटम ने 1946 में बच्चे कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया को स्टडी किया था कि हाउ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। देन बच्चे 1950 में चिरगाफ ने एक रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू चिरगाफ रूल एडेनिन एंड थाइमिन की सेम परसेंटेज होगी और गुआनिन और साइटोसिन की डीएनए के अंदर सेम परसेंटेज होगी बच्चे। फिर 1952 में जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन को स्टडी किया था बच्चे, मींस के ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय थर्ड पार्टी, बाय बैक्टीरियोफेज, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। 1953 में बच्चे वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल ऑफ डीएनए दिया था कि डीएनए का मॉडल कैसा है, वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बच्चे। ओके, देन 1958 में मिसलसल एंड स्टाहल ने इस बात को प्रूव किया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होगी। ओके, देन बच्चे 1961 में जैकब एंड मोनार्ड ने लेक ओपेरान को डिस्कवर किया था बच्चे, लैक्टोज ओपेरान जो कि बैक्टीरिया में होता है, ओपेरान और क्लस्टर ऑफ जीन एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ओपेरान। 1970 में बच्चे नाथन एंड स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था जी। ओके, अच्छा, देन बच्चे एंडोन्यूक्लियेसेस हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन 1973 में हार्बर्ट बोयर ने फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को स्टडी किया था, एंड दिस वाज स्टडीड बाय हार्बर्ट बोयर। ओके, 1983 में बच्चे कैरी मुल्स ने पीसीआर को स्टडी किया था। ही वाज विजिटिंग, ये एक अपने गाड़ी में जा रहा था तो इसने सोचा कि अगर मैं डीएनए की कॉपीज बॉडी से बाहर इन विट्रो के अंदर अगर मैं बनाऊं डीएनए को यूज करके तो क्या मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा। ये वापस आया, लैब में इसने काम किया और ये सक्सेस हुआ बच्चे। देन 1985 में एलेक्स जेफरे ने फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट को स्टडी किया था बच्चे। 1989 में कुछ एक्सपर्ट्स थे, दे स्टडी CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को प्रिवेंट कर रहा होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन, म्यूकस को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटीन था, इसको डिस्कवर किया बच्चे। अच्छा, 1990 में वाटसन ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया बच्चे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से लेकर 2003 तक 13 ईयर का ये प्रोजेक्ट था जिसने जीनोम को कंप्लीट स्टडी कर दिया बच्चे। बट इसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी जब तक 1990 में वेंटर ने फुली जीनोम को स्टडी किया था बच्चे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। सो ये एक हिस्ट्री है बच्चे, ये ऑलमोस्ट आपके बुक में दी हुई है, सो इसको याद रखिएगा। ओके, यहां पे क्वेश्चन है बच्चे, इफ द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज 30% इन डीएनए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन। अगर गुआनिन की परसेंटेज 30% हो बच्चे तो उसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर थाइमीन की परसेंटेज कितनी होगी। सो चिरगाफ ने क्या कहा था बच्चे, चिरगाफ ने यह कहा था कि एक डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमीन की परसेंटेज सेम होगी और गुआनिन और साइटोसिन की परसेंटेज सेम होगी। अब जरा देखें बच्चे, इसने क्या कहा है, यह कहता है यार गुआनिन की परसेंटेज 30 है तो गुआनिन और साइटोसिन की सेम होगी, सो साइटोसिन की परसेंटेज भी 30 होगी बच्चे। 30 और 30 कितनी हो गई, 60, तो कितनी बच गई बच्चे, 40। 40 में एडेनिन की परसेंटेज 20 होगी और थाइमीन की परसेंटेज भी 20 होगी बच्चे। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, तो थाइमीन की परसेंटेज 20 होगी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसी तरह बच्चे व्हाट इज जाइगोसिटी। जाइगोसिटी किसको कहा जाता है, जीनोटाइप ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एट द सिंगल locus of DNA is called as what, it is called as zygosity। सिंगल लोकस के ऊपर जो जीनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म का, इसको उसकी जाइगोसिटी कहा जाता है बच्चे। जाइगोसिटी की डिफरेंट टाइप है। व्हाट इज होमोजाइगस, जीनोटाइप कंसिस्ट ऑन 2 आइडेंटिकल एलील। अगर एलील आइडेंटिकल हो तो उस ऑर्गेनिज्म के उस जीनोटाइप को हम होमोजाइगस कहेंगे बच्चे। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेकिन होगा सेम लोकस पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर या सेम लेटर से हम शो कर लेंगे। ए यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड डी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव and small d for homozygous recessive. What is heterozygous? Genotype consisting on 2 different allele. अगर एक ही लोकस के ऊपर 2 different allele हो तो उसको हम heterozygous कहेंगे for that genotype बच्चे, and that is represented by
कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से हम इसको शो कर लेंगे, मींस के लार्ज ए एंड स्मॉल ए से शो कर लेंगे। व्हाट इज हेमिजाइगस? हेमिजाइगस किसको कहा जाता है बच्चे? जीनोटाइप कंसिस्ट ऑन ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन। सिंगल कॉपी, एक ही कॉपी आ जाए जीन की, मींस एक ही अलील हो, दूसरा अलील अगर मिसिंग हो तो देन इट इज कॉल्ड एज हेमिजाइगस। ओके, नलीजाइगस, बोथ कॉपी ऑफ ए जीन, अगर एक दोनों कॉपीज ऑफ ए जीन अगर मिसिंग हो तो बच्चे देन इट इज कॉल्ड एज नलीजाइगस इसको कहा जाता है। डिफरेंट बिटवीन ट्रेट एंड कैरेक्टर। बच्चे ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखिए कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इट्स कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म के जितने भी फीचर्स हैं वो इसके कैरेक्टर हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट है, आई कलर है, ठीक है बच्चे, ये सारे क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, व्हाट आर ट्रेड्स? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म है बच्चे, इनको ट्रेड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आई कलर क्या था? एक कैरेक्टर था। इसके अंदर बच्चे आई के डिफरेंट कलर होते हैं, यानी ब्लू आई है, ब्राउन आई है, व्हाटएवर, ये सब क्या है बच्चे? दीज आर द ट्रेट। ये सारे क्या है? ये ट्रेट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट